सर्वप्रथम प्रांगण में बैठे हुए पिता तुल्य सभी बुजुर्ग नौजवान भाई, यहां पर बैठी हुई मेरी आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार व गंगा यमुना की जैसी पवित्र सभी मेरी मातृ शक्ति, दूर दराज से पधारी हुई जिकड़ी प्रेमी जनता, संगीत के शौकीन श्रोतागण, संगीत से जुड़े हुए जितने भी कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं, सर्वप्रथम सबसे पहले सबके लिए आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर की तरफ से नमामि नमस्कार है। राम राम साहब। विद्वानों, एक से एक महान कलाकार आपके बीच में है। मैं तो उनके जो चरणों की रज हुआ करती है उसके भी बराबर नहीं हूं। कोशिश करूंगी आपके इस कोमल रूपी हृदय को प्रकाशित कर सकें। विद्वानों, एक कवि बड़ी सुंदर पंक्तियों में लिख करके भेज रहे हैं और मोनू भैया कह रहे हैं कैसे? फूस की आग भुजे जल से और ये जल माही लगे तो भुजे कहो कैसी ए जी छान गिरे थूनी से डटे ये आसमान गिरे तो डटे कहो कैसे। मगर कहा कि मेरो वियोग पिया से मिटे, पिया को वियोग मिटे कहो कैसे। ए जी और लिखी तो सब ही मिटे, पर या विधि की लिखी मिटे कहो। विद्वानों, इंसान को कभी चेतावनी दे रहा है और कह रहा है कि हे मूर्ख इंसान, ये जीवन मिला है 84 लाख योनियां भोग करके, फिर भी परमात्मा का गुणगान नहीं करता। मोनू भैया क्या कह रहा है, कभी सुनिए कैसे? अरे पंछी कभी कह रहे हो हे मूर्ख इंसान, अरे पंछी और पिंजरा में तू भजले सीता, राम बैठो मत रहियो साथ में। देशवाल भैया कभी कह रहे हैं जय राधे भैया, अरे पंछी हम पंछी पिंजरा में भजले सीता, राम बैठो मत रहियो साथ में। और देखो या नाम से बड़े बड़े लोगों का उद्धार भयो है दादा। जैसे राम ने भक्तन के प्रण पारे, क्या राम ने भक्तन के प्रण पारे। और भैया 1 से 1 रुपए का पुरस्कार अजीराम भोरे जी उनकी तरफ से आया और 51 रुपए का पुरस्कार गुप्तदान भली करेंगे शंकर भगवान मेंबर, अच्छा उनकी तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
कह रहा कभी और 51 रुपए का आशीर्वाद हमारे दादाजी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। राम ने हो राम ने हाँ राम ने भक्तन के प्रण पारे और यहाँ से हम यहाँ से अरे यहाँ से तर गए सब संत बिचारे बैठो मत रहियो बंदे हमारे दादाजी की तरफ से आशीर्वाद आया है बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दादा बड़े बड़े अभिमानी भये बड़े बड़े ज्ञानी भये बड़े बड़े दानी भये मगर गर्व कियो है लंकाधीश ने। 51 रुपए का आशीर्वाद दादाजी की तरफ से आया है और 51 रुपए का पुरस्कार गुप्तदान है बहुत बहुत धन्यवाद। हाकिम आजाद उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए का पुरस्कार हरिया मिस्त्री दाम नगला केसरिया उनकी तरफ से आया है। सभी से बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए कहा गर्व कियो है लंकाधीश ने। मैं तो जो समझी तुम रुपया लेके ना आई पैसे आ गए सुनवे और 51 रुपए दे रही है क्या मजाक कर रही है अब तुम्हें डाल लो। सुनिए अरे देवांश शर्मा उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे गर्व कियो है लंकाधीश ने और अरे जाके हमें जाके और 51 रुपए का पुरस्कार नंदराम जी नयावास उनकी तरफ से आया बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और 51 रुपए का आशीर्वाद सुरेश गुजर गारू उनकी तरफ से आया बहुत बहुत धन्यवाद सभी से। कहा अरे जाके हमें जाके अरे जाके 20 भुजाएं 10 शीश लंका बाकी मिल गई खाक में। अरे पंछी पिंजरा में भजले सीता राम क्या बात भैया। विद्वानों देखिए वो कहा है न राम किसी को मारते। दादाजी 50 को लेंगे लियो नए नए ले लियो 60 में चल जाएगा। हाँ 51 रुपया पुरस्कार राम खिलाड़ी सामान नगला उनकी तरफ से आया बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए कहा ना राम किसी को मारते और ना हत्यारे राम अपने आप मर जाते हैं कोई कर कर खोटे। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है ऐसी कोई कथा नहीं है ऐसा कोई जिक्र नहीं है जो कि 10-20 बार आपने नहीं सुना हो। सज्जनों कथाएं सारी वही है प्रसंग सारे वही है बस कहने वाले के ढंग गाने वाले की गायकी अलग अलग हुआ करती है। दादाजी कोई किसी माध्यम से सुनाता है तो कोई किसी माध्यम से सुनाता है। और 51 रुपए का पुरस्कार CTI उनकी तरफ से आया बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसंग उस समय का है एक समय रानी द्रौपदी गंगा जी के घाट पर जल लेने के लिए पहुंच जाती है। आहा विद्वानों रानी द्रौपदी ने गंगा जी के घाट पर एक दृश्य एक नजारा देख लिया। दादाजी रानी द्रौपदी ने गंगा जी के घाट पर देखा क्या
कहा कि जल के हेत चली पांचाली, जल के हेत चली पांचाली, यानी गागर शीश उठाइए, अरे गावत गीत मल्हार कामनी बा गंगा तट पे। देखो दृश्य किनारे जाके रानी द्रौपदी ने, देखो दृश्य किनारे जाके जब ऊंचे स्वर चिल्लावे, अरे भैया क्यों प्राण गवावे। रानी द्रौपदी ने देखा गंगा जी के घाट पर एक व्यक्ति चिता बना करके बैठा है। आहा विद्वानों, जब इस दृश्य को रानी द्रौपदी ने देखा तो कविराज लिख रहे हैं, और मोनू भैया क्या कह रहे, कैसे अबुले देखो दृश्य और दंग भई मन में, और द्रौपदी सुता को लाई है, और ले बैठो वीरा, बैठो वीर चिता के अंदर किनी लयो लगाई है, बैठो वीर चिता के। और भैया कहा गाकर छोड़ चली पांचाली, छोड़ चली पांचाली, फिर पास पुरुष के आई है, और हरि कहे, हरि कहे, हरि कहे नानहु को अपनी क्यों रे देह जलाई है, हरि कहे नानहु को। कलाकार बंधु बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता करके जा रहे हैं, मगर विद्वानों किसी कवि ने कहा है, बाबा तुलसीदास जी ने कर्म को प्रधान बता दिया है, और ठेकेदार जी निवेदन है बात नहीं करेंगे। हाँ, बाबा तुलसीदास जी कह रहे कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो देखो एक कवि कर्म के बारे में छोटी सी कल्पना कर रहे हैं, और दादाजी कह रहे मोनू भैया क्या, अरे कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, कवि कह रहे हैं अरे कर्म घटा दे कर्म घटा दे कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, और कोई राम सभी के प्यारे, और दादा अरे एक बाप के दो बेटा पर कर्म बनाए दिए। तुम पीछे वायस बैठे जब चिलम प्रभा को सुनना करते हैं काउन बोलते रहे हो, जाते हमारो मन लगे और एगो तुम्हारो मन लगे और एगो रुपया नहीं देते रहे हो। भैया कवि कह रहे एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे, क्यों? क्योंकि एक भाई तो करे फैसला, 51 रुपए का दादाजी की तरफ से पुरस्कार आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया कहा
पूजड़ा बना फिरे है, एक बना है जोहरी, एक पूजड़ा बना फिरे है। और क्योंकि सबके कर्मों को अलग अलग बांट दिया, जैसे अरे एक धागा कपड़े में लगता, क्या एक धागा कपड़े में लगता, और बुई धागो अरे एक पतंग की डोरी, और एक ईंट तो लगी किले में एक पुत्र की, भैया एक ईंट तो लगी किले में एक पुत्र की मोरी, और कहा एक पत्थर शिव जीवन पूजता, जिसे हम और आप भगवान कहते हैं, क्या अरे एक पत्थर शिव जीवन पूजता। तुम का कल को बैठे ठेकेदार जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक पत्थर शिव जीवन पूजता, और एक पे छुरा पहना रे, और एक बाप के दो बेटा तब बनाए दिए न्यारे, एक बाप के दो बेटा। विद्वानों, रानी द्रौपदी उसी व्यक्ति के पास में पहुंच गई जो व्यक्ति गंगा जी के घाट पर चिता बना करके बैठा है। जाकर के उस व्यक्ति से कह रही है, भैया पास पुरुष के पहुंची वाला बोली ऐसी बानी है, अरे ऐसो कहा कसूर भयो जो देह त्याग की ठानिए। कौन गांव, कहा नाम तुम्हारो, कहा है मरने वाले, कौन गांव, कहा नाम तिहारो, तू क्यों ना मोय बतावे, अरे भैया क्यों प्राण खोवे। रानी द्रौपदी उस व्यक्ति से कह रही, अरे पापी, अरे नीच, अरे अन्यायी, परमात्मा ने बड़ा सुंदर जीवन दिया है, बड़ा सुंदर शरीर दिया है, इसे अग्नि में जलाकर के नष्ट कर रहा है, ऐसा तूने कौन सा अपराध कर दिया। और मोनू भैया रानी द्रौपदी उस व्यक्ति से क्या बोली, सुनिए कैसे। कह रही है रानी द्रौपदी, एरे कैसे, एरे कैसे और बैठो है चिता में तू आसन मारे। क्या कह रही रानी द्रौपदी, एरे कैसे और बैठो है चिता में तू आसन मारे, अरे बाब रे, हाय बाब रे, और ऐसो कहा बना हुआ तोते बने गयो रे बाब रे। रानी द्रौपदी कह रही है, भैया और 51 रुपए का आशीर्वाद हमारे दादाजी की तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे बैठो है कैसे बैठो है। रानी द्रौपदी ने कहा, वो ऐसे लगे दादा तुम आज ही मिले दिखे बहुत दिनों बाद, हाँ भरत मिलाप है रो भाई, बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजा दो।
इनने कहा तक कोई मतलब नहीं, कोई गाओ बजाओ चले जाओ, दो जने लग रहे मत रहा है भैया। मोनू भैया कभी कह रहे हैं क्या एरा कैसे बैठो है हम कैसे एरा कैसे बैठो है जितना में तू आसन मारे बाबू रे। हेमंत कुमार उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, दयाली सैनी उनकी तरफ से 106 रुपए का पुरस्कार, विश्वेंद्र ठेकेदार नगला केसरिया उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया काऊ का नाम अगर गलत बोल जाए तो दोबारा रुपया दे, सही बोलवा ली भैया। कह रही है रानी द्रौपदी एरा कैसे बैठो है चिता में तू आसन मारे बाबू रे, ऐसो कहा बना हुआ तो दे बनी गयो। हरमोहन जी नगला खूबा उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। फूफा लग रहे तो 100 रुपया का ही दे रहे, फिर 11 से दो कम से कम हैं तो कल ले चली फिर बेदार दिन में हमें कर जाए जब कहेंगे हम तुम थे फूफा। मोनू भैया कह रही है रानी द्रौपदी ओहो वारे हम में वारे आए हाय वारे परदेसी। और 51 रुपया पुरस्कार हमारे दादाजी की तरफ से, बहुत सारा सम्मान मिल रहा है बुजुर्गों की तरफ से, सभी से आशीर्वाद की कामना करूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओहो बारे परदेसी ऐसी कहानी है गई संग में बारे परदेसी, ऐसी कहानी है गई संग में। दादा बढ़ाए तो रहे ऐसी बढ़ेगो होले होले, अब तो धीरे धीरे कथा आज आगे खूब बढ़ रही है। मोनू भैया रानी द्रौपदी कह रही है ओहो वारे परदेसी और ऐसी कहानी है गई संग में। तुम मरना चाहते हो तो एक बार अपने घर की तरफ देखो, क्या एरे तेरी रोवेगी। कह रही है रानी द्रौपदी एरे तेरी रोवेगी, हम तेरी रोवेगी मेरे भैया तेरी हो मेरे वीरन तेरी रोवेगी बटुआ से मोह की नारी बाप रे, ऐसो कहा बना हुआ तो फिर बनी गयो रे। रानी द्रौपदी ने कहा तू मरना क्यों चाहता है, मुझे बता, मैं तेरी सहायता तेरी मदद करूंगी। तेरी मृत्यु का कारण क्या है। जब इतने वचनों को उस व्यक्ति ने सुना, वो व्यक्ति कह रहा है देवी आप एक स्त्री होकर के कह रही है मैं तेरी सहायता करूंगी, नहीं कर सकती। क्यों। रानी द्रौपदी से चिता में बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है आप मेरी मदद नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भैया, क्या कहा। अरे एरी कहा एरी कहा और तू देगी मोए सहारा। क्या कहा उस व्यक्ति ने, एरी कहा देगी मोए सहारा और मोते रूठो बंसी बारो, और मोते रूठो बंसी बारो। क्या बात है?
बेटी गाय खाए के घर ते वैसी भगाए गए बानी कही एरी कहा देगी मोय सहारो और मोते रूठो बंसी बारो और देवी एरी में तो दुनिया में डोल आयो क्या अरे एरी में तो दुनिया में डोल आयो और ना काहू निकले लगायो ना काहू निकले लगायो ना समय समापन की ओर और चलते चलते दो लाइन सुनो आदमी अपय मनम बड़ो घमंड लेके बैठे होए जो कछु हतू सो मीऊ जो कछु करूंगा वो मी करूंगा मगर देखो पलते पल की काऊ खबर ना है काहे जाए तो दादा हम तो न्यू इंडिया के संबंध बना के रखो तो कवि कह रहा है क्या हो तेरे सर पे कर्जे काल मान जा तू और तेरे सर पे कर्जे काल मान जा तू और मत चले अदा की चाल मान जा तू और मत चले अदा की चाल क्यों तेरे सर पे कर्जे काल मान जा तू मत चले अदा की चाल मान जा तू क्योंकि अरे कोठी बंगला बने हुए थारे भैया अरे कोठी बंगला बने हुए थारे फिर भी गाड़ी न्यारी चाहिए इंसान को कोठी बंगला बने हुए थारे फिर भी गाड़ी न्यारी चाहिए और अरे दुनिया भर में बोल बड़ा तेरा बहुत बड़ी सरदारी चाहिए और अरे लंबी गर्दन चौड़ी छाती घर में सुंदर नारी चाहिए लंबी गर्दन चौड़ी छाती मगर ए जीना रहनी भैया ए जीना रहनी 100 साल मान जा तू दादा भला चेते नंबर खत्म है पाए हो तब 50 हुक्म उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है बहुत बहुत धन्यवाद भैया ए जीना रहनी क्या और 100 रुपए का पुरस्कार राम जी सलमान अगला खोवा उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया बहुत बहुत धन्यवाद जय राधे ना रहनी 100 साल मान जा तू और मत चले अदा की जा